बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ऐसे कई अफराद हैं जिनके हाथों या पाँव की रगें उभरी हुई होती हैं। ऐसे लोगों में डॉक्टर्स हजरात के लिए आईवी लाइन पास करना या इनको आईवी इंजेक्शन लगाना आसान होता है। बाज़ औक़ात बॉडी बिल्डर्स और जिस्मानी फिटनेस के शौकीन अफराद अपने हाथों की मसल्स की नुमाइश करते हैं जिसमें उनकी रगें नुमाया नज़र आती हैं। मगर अजीब बात यह है कि कुछ अफराद में रगें बहुत नुमाया होती हैं और कुछ में बिल्कुल भी नहीं। फिटनेस की दुनिया में तो इसे वेस्कुलरिटी कहा जाता है, जिसमें रगें नुमाया जबकि इसके इर्द गिर्द की जिल्द पतली नजर आती है। ऐसा जुज़वी तौर पर जिल्द के नीचे चर्बी की मिकदार कम होने से भी होता है, जो रगों और मसल्स के तायन में मदद देता है। वैसे रगों का बहुत ज़्यादा उभरना सिर्फ फिटनेस की इलामत ही नहीं बल्कि ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि जिम जाने वाले या वर्जिश के आदी अफराद में ही रगें नुमाया हों। बेशक वर्जिश करते या साकत होने पर हाथों में रगें नुमाया होती हैं, लेकिन कई बार रगों का नुमाया होना मसल्स का हुजम ज़्यादा होने और जिस्मानी चर्बी में कमी का नतीजा भी होता है। ताहम फिटनेस इसका वाहिद इशारा नहीं, इसकी चंद वजूहात और भी हैं जो रगों को ज़्यादा नुमाया बनाती हैं, जबकि रगें नुमाया होने पर चंद अमूर का ख्याल रखा जाए तो बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रगों के उभरने की वजूहात और अगर ये किसी बीमारी की इलामत हैं तो इसके कुदरती इलाज से आगाह करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रगों के उभरने की चंद वजूहात जान लें। नंबर 1, ब्लड प्रेशर में इजाफा। जब कोई शख्स वर्जिश करता है तो ब्लड प्रेशर या खून का दबाव मसल की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें मज़ीद खून की ज़रूरत होती है। इसके नतीजे में रगें फैल कर नुमाया हो जाती हैं। ताहम अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो डॉक्टर्स के मशवरे से वर्जिश को मामूल बना लें। नंबर 2, बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार। हाथों में रगों का नुमाया होना इस बात की भी इलामत हो सकती है कि जिस्म रोज़मर्रा के मामूलात या फिटनेस की कोशिशों की वजह से तनाव का शिकार रहे। तनाव की सतह में इजाफे से रगें इसलिए नुमाया होती हैं क्योंकि जिस्म में तनाव का बास बनने वाले हार्मोन्स कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है। एक और हार्मोन एल्डोस्टेरोन जिस्म में पानी और सोडियम को जमा करके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके नतीजे में भी रगें फूल जाती हैं। नंबर 3, जिस्मानी कमजोरी। जिस्म में चर्बी की सतह कम होना भी रगों के उभरने का बास बनती है। पतले अफराद की जिल्द के अंदर चर्बी की तह भी पतली होती है और ये पतली तह रगों को छुपाने की बजाय ज़्यादा नुमाया कर देती हैं। नंबर 4, गर्म दर्जा हरारत। ज़्यादा गर्मी आपकी रगों के वॉल के लिए सही तरीके से काम करने को ज़्यादा मुश्किल बना सकती हैं। इससे भी आपकी रगें बढ़कर नुमाया हो सकती हैं, क्योंकि जब मौसम गर्म हो तो जिस्म की जानिब से इजाफी खून रगों की सतह पर भेजकर जिस्म को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। कई बार इसके नतीजे में रगें फूल जाती हैं क्योंकि हाथों में खून की मिकदार बढ़ जाती है, यानी सर्द मौसम में इसका उलट भी हो सकता है। नंबर 5, वर्जिश। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी रगें आपकी जल्द के करीब हो जाती हैं, और जब ब्लड प्रेशर मामूल पर आता है तो ये उभरी हुई रगें दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। बाकायदगी से वर्जिश करने से हाथ की रगें मुस्तकिल नुमाया हो जाती हैं। खास तौर पर अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या काम के लिए बार बार वजन उठाने की वजह से भी खून के बहाव में इजाफा होता है, पट्ठों में सख्ती आ जाती है और इससे भी रगें नुमाया हो जाती हैं। नंबर 6, जिल्द और उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जिल्द पतली होती जाती है और लचक खो देती है, जिससे रगें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इससे आपके वॉल्व भी कमज़ोर हो जाते हैं। इससे खून आपकी रगों में तालाब की सूरत में जमा हो सकता है, जिससे रगें उभर आती हैं। कुछ अफराद कुदरती तौर पर शफाफ जिल्द के मालिक होते हैं, इससे भी रगें ज़्यादा नुमाया होती हैं। खास तौर पर अगर वो वर्जिश करने के आदी हों। दीगर अफराद में कुदरती तौर पर रगें बड़ी होती हैं जो अक्सर वर्जिश करने पर ज़्यादा नुमाया हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपके ख़ानदान के करीबी अफराद में उभरी हुई रगें मौजूद हैं तो आप भी इस किस्म की हालत में मुब्तला हो सकते हैं। नंबर 7, रगों का इन्फेक्शन, जैसे कोई इन्फेक्शन, इंजरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह। नंबर 8, रगों के इफ़हाल का काम न करना। वेरिकोज वेंस नामी आर्जा उस वक्त लाहक होता है जब रगों के वॉल्व दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते। आमतौर पर यह टांगों में होता है मगर हाथों पर भी हो सकता है। जब आपकी रगों के वॉल्व कमज़ोर होते हैं तो वेरिकोज वेंस ज़ाहिर होती हैं। इससे ये खून को पीछे की तरफ बहने से रोकने में कामयाब नहीं हो पाती। इस आर्जे में दौरान खून दुरुस्त नहीं होता, जिससे रगें फूल जाती हैं और तकलीफ भी हो सकती है। अब एक सवाल ये है कि क्या ये तशवीश की इलामत है? जैसा कि पहले बता चुके हैं कि रगों का उभरना सिर्फ फिटनेस की मुस्बत निशानी
جسمانی نہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر اور بہت زیادہ تناؤ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ ایک حد سے زیادہ جسمانی ورزش سے گریز کریں، کیونکہ اس سے انجری اور چند مخصوص امراض کا خطرہ بھی بڑھے گا۔ کسی بھاری پیمانے کی بجائے اپنے جسم کی بات سن کر ورزش کی حد مقرر کریں۔ ویسے اگر آپ بہت زیادہ فٹ ہوں اور رگیں نمایاں نہ ہوں تو پریشانی کی بات نہیں، یہ بھی نارمل ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو گھریلو سطح کے کچھ ایسے ٹوٹکے بتاتے ہیں جس سے رگیں زیادہ نمایاں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، کمپریشن سٹوکنگز۔ یہ وہ مخصوص جرابیں ہیں جو ہماری ٹانگوں پر ایک خاص حد تک دباؤ برقرار رکھتی ہیں، جس سے خون کی گردش موزوں رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں درد کی شدت اور نالیوں کا سائز بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ جرابیں مارکیٹ میں عام دستیاب ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ورزش۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے ہمارے خون کی گردش میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ اس سے خون کی نالیاں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کا وزن بھی آئیڈیل رہتا ہے، چونکہ موٹاپا اس بیماری کی اہم وجہ ہے۔ اسی لیے ورزش انتہائی ضروری ہے، لیکن یاد رہے کہ زیادہ ویٹ نہ اٹھائیں۔ نمبر 3، سیب کا سرکہ اور ویچ ہیزل۔ ان دونوں چیزوں کے استعمال درد کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ نالیوں کی سوزش اور خون کی گردش کو بھی بہتر بناتا ہے۔ روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس پر یہ دونوں اجزاء لگا کر رات کو سوتے ہوئے اور صبح سویرے ٹانگوں پر لگائیں۔ نمبر 4، کھلا لباس۔ تنگ شلواریں اور پینٹس پنڈلیوں اور پاؤں تک خون کی منتقلی کو روک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ویریکوز وینس کا مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ لہٰذا کھلے کپڑوں کا انتخاب بھی آرام پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 5، متحرک رہنا۔ اس مرض میں مبتلا لوگوں کو اپنی جگہ وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مستقل ایک ہی پوزیشن میں موجود رہنے سے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ اپنے پاؤں کسی اونچی جگہ پر رکھ کر لیٹنے سے ٹانگوں میں موجود خون کا دل کی جانب بہاؤ بحال ہوتا ہے اور رگوں کی سوزش میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کی جاب اس نوعیت کی ہے تو وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے رہنے کا اہتمام یقینی بنائیں اور اپنی ٹانگوں پر مساج کر کے خون کی گردش بہتر کریں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کب رجوع کریں؟ ہاتھ کی ابری رگیں اکثر لوگوں کے لیے ایک سنگین طبی مسئلے کی طرف نشاندہی نہیں کرتی۔ اگر آپ کو تشویش ہے کہ آپ کے ہاتھ کی نمایاں رگیں کسی سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہیں یا آپ کو ان کی شکل پسند نہیں ہے تو فوری ڈاکٹر سے ملاقات کریں۔ اگر کوئی سنگین مسئلہ ہے تو علاج کروائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کاسمیٹک کے طریقہ کار سے ہٹا دیا جائے تو ڈاکٹر کے پاس آپ کے لیے بہترین طریقہ کار اور مشورے موجود ہوں گے۔ ویسے بیشتر حالات میں رگوں کا ابھرنا عام معمول اور صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے، جس پر فکر مند ہونے کی بات نہیں۔ تاہم اگر رگیں ابھرنے کے ساتھ چند دیگر علامات جیسے سینے میں درد، سانس لینے میں مشکل، رگوں کے قریب ناسور یا سوجن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف طبی مسائل کا اندیہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔